नमस्कार, आई एम पंकज शर्मा एंड स्वागत है आप सभी का मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भाई आज की जो क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ भाई, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी टेंस के टॉपिक को लेके, वहाँ पे हमने सीखा था टेंस क्या होता है एंड टाइम क्या होता है। टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, वर्ब क्या होती है और वर्ब और टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। मीन्स के जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि टेंस की डेफिनेशन कहाँ से निकल के आई है, वो सब कुछ हमने कवर किया था इन द वेरी फर्स्ट क्लास। आज की जो क्लास है आपकी वो टेंस चैप्टर की सेकंड क्लास है, यानी यहाँ पे हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। ओके जी, वहाँ पे लास्ट क्लास में एक बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन आप लोगों के सामने निकल के आई थी कि टेंस किसे कहा जाता है। तो वहाँ हमने सीखा टेंस is a form of verb which represents a particular point of time। ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट क्लास। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इस क्लास को देखने से पहले आप वो क्लास जरूर देख लीजिए ताकि टेंस को लेके आपके बेसिक क्लियर हो जाए। तो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, ध्यान दीजिएगा सभी। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देख पा रहे हो आप, टेंस। हमने सीखा था कि टेंस को बेस्ट वे में समझने के लिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 12 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 12 पार्ट्स में। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहे हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे रहा है, कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज हम सीखेंगे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। देखिए यूसेज हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है, इन द वेरी फर्स्ट क्लास मैंने बताया था आपको कि टेंस के टॉपिक को हम कुछ सब टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा था टाइम एंड टेंस के बीच रिलेशन, वर्ब एंड टेंस के बीच रिलेशन, टेंस वर्ड कहाँ से निकल के आया है, कैसे इसकी डेफिनेशन बनी है, वो सब कुछ हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। उसके बाद हमने कहा था आपको हम कवर करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आइडेंटिफिकेशन कवर करने के बाद हम कवर करेंगे यूसेज ऑफ टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कहाँ किया जाएगा, परफेक्ट का कहाँ किया जाएगा, फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट हम कवर करेंगे मिसलेनियस। ये सब कुछ, इतने सब पार्ट्स कवर करने के बाद हमारा टेंस का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अब चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं इंडेफिनिट से। अब देखिए इंडेफिनिट की मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, एक टाइमलाइन बना के दिखाई थी शायद मैंने आपको। अगर नहीं पता तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं भाई, ध्यान दीजिएगा आप। हमने बताया था आपको कि मान लीजिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमेशा बताता है आपका इनडेफिनेट। क्या बताता है? इनडेफिनेट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता लगता है पास्ट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता लगता है पास्ट टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमें पता लगता है कि कोई भी टेंस कैसा है? परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है? परफेक्ट, यानी कंप्लीशन ऑफ एक्शन को ये डिनोट करता है। नेक्स्ट हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी लगा दो आप, तो इसको कहा जाएगा कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या कहा जाएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस। अब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, वो अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट मैंने बताया आपको, अगर मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दिया जाए तो ये कहलाएगी आपकी सिंगुलर फॉर्म। क्या कहलाएगी? सिंगुलर फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का फंक्शन क्या होता है भाई? ये बताता है कि कोई भी टेंस कैसा है? इनडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है? इनडेफिनिट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता लगता है पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमें पता लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमें क्या पता लगता है कि परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से आपको पता लगता है कि कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस है। कैसा टेंस है? कॉन्टिन्यूस है। चलिए जी अब इन सभी केसेस को, सभी कंसेप्ट को स्टेप वाइज कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे आपको ये टेबल दिखाई दे रही है। टेबल के अंदर सिर्फ एक टेंस आपको ऐसा नजर आएगा, यानी सिर्फ एक ही कॉलम ऐसा है जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। आपको दिखाई दे रही है, ये रहा भाई, देख सकते हो आप। इन 12 पार्ट्स में सिर्फ एक मात्र आपको कॉलम ऐसा दिखाई दे रहा है
जहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। ये कौन सा टेंस होता है आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। अब हम स्टार्टिंग करेंगे इंडेफिनिट से। अब हम बात करेंगे सभी के इंडेफिनिट टेंस की, यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की एंड फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए भाई, अगर मान लीजिए कोई भी इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे आपको, इंडेफिनिट टेंस, ये आपको ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा आप देखिए, आप मान लीजिए अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या वर्ब की कोई सिंगुलर फॉर्म दिखाई दे, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी हम एस या ईएस का यूज करेंगे उसे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कहा जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ये काम करेंगे इंडेफिनिट बताने का। किसका इंडेफिनिट? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? दूसरा, आप अगर मान लीजिए उस सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? या तो डू आएगा या फिर डज आएगा, और डू और डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इंडेफिनिट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझ आया? इंडेफिनिट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है? बेस को भी मैं बता देता हूं। ये लिखा है मैंने बेस फॉर्म, यानी डू और डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अब आप कहोगे सर ये यहां तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा और यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म लिखा। तो भाई डू एंड डज के साथ ध्यान रखना, आप वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। हालांकि आप ये समझ सकते हो फिलहाल के लिए कि वर्ब की बेस फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेक्चर में। तो फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखिए कि डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए। दोबारा से बता देता हूं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखाई दे किसी भी सेंटेंस में, तो हम समझ जाएंगे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब डू और डज दिखाई दे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तब भी हम समझ जाएंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। भाई किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बस आइडेंटिफिकेशन को लेकर इस टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी आपको, तो हम समझ जाएंगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है जी। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वहां पे क्या आएगा? डिड आएगा, और डिड के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, डिड के साथ भी क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप चाहो तो ये सोच सकते हो इंडेफिनिट टेंस कोई भी दिखाई दे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां पे दिखाई दिया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, डू डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। भाई आपको याद रखना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड के साथ भी देख पा रहे हो आप, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। भाई फ्यूचर का पता कैसे चलेगा हमें? विल और शैल से। फ्यूचर का पता कैसे चलेगा? भाई मोडाल्स की हेल्प चाहिए होती है हमें, विल एंड शैल मोडाल्स से हमें पता लगता है ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। अब फ्यूचर का कौन सा टेंस है? फ्यूचर में भी तो काफी टेंस है भाई, इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो देख पा रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये भी मैंने बी क्या लिखा हुआ है भाई? वर्ब की बेस फॉर्म। मोडाल्स के बाद भी हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझ आया? एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं। देखिए इंडेफिनिट टेंस कोई भी दिख जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। यहां पे देख पा रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू एंड डज, उसके साथ भी क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा सिर्फ एकमात्र टेंस ऐसा है आपका जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे भी अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर का पता कैसे चलता है? विल और शैल से। अब फ्यूचर का कौन सा टेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ जाएंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की देखिए, जैसा कि अभी मैंने यहां पे भी बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको कहीं पे भी दिखाई दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हमें पता लगता है कि टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस है, टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन भाई किसका कॉन्टिन्यूस? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? इस बात का भी तो पता करना है, ठीक है भाई। सपोज कीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, शी प्लेइंग फुटबॉल, शी प्लेइंग फुटबॉल। समझ आ रहा है कुछ?
नहीं आ रहा समझ, है ना। खेल रही है, खेल रही थी, खेलेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि मैं हिंदी मीनिंग से कवर नहीं करा रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहीं पे भी दिखाई दे आपको, यानी वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो उसको हमेशा जरूरत होती है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब्स की, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब की यानी परफेक्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आप याद रखोगे, यानी वर्ब की परफेक्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी जरूरत होती है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को भी यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को भी जरूरत होती है किसकी, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की। अच्छा जी, एक बात आप और ध्यान रखोगे, जैसे कि आप सभी को पता है भाई, इससे पहले जो हमारा एक वीडियो लेक्चर था वर्ब एडवांस को लेके, वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन करता है तीन तरह से। जीडेंट बनने का भी काम करता है, ठीक है, मतलब नाउन बनने का भी काम करता है, और ये खुद मेन वर्ब बनने का भी काम करेगा, एंड काम करेगा पार्टिसिपल बनने का, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का भी। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो इसको जरूरत होगी किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। तो फिलहाल आप बस टेंस के टॉपिक पे ही आते हैं। ध्यान क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इससे पता लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या पता लगता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब किसका कॉन्टिन्यूअस है भाई, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, पता लगेगा इज एम आर से, ठीक है, यानी इज एम आर इससे पहले दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर इससे पहले वाज वर दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अगर इससे पहले विल शैल दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, ध्यान दीजिए, अगर आपने गौर किया हो तो, सर कॉन्टिन्यूअस का तो हमें समझ आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पता लग गया, है ना, और फ्यूचर का भी समझ आ रहा है, विल और शैल से फ्यूचर का पता लग गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पता लग गया। तो ये बी का क्या काम है यहाँ पे, ये बी क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आप समझिए इस बात को। भाई विल और शैल आप सभी को पता है आपका मोडाल्स होता है। क्या कहलाता है आपका, मोडाल्स। और मोडाल्स क्या कहता है कि भाई मोडाल्स ये कहता है कि मैं तो अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लूंगा, या फिर आप ये समझ सकते हो मोडाल्स ये बोलता है कि मैं तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ये बोलता है कि भाई मैं तो विदाउट आईएनजी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनूंगा, मैं तो विदाउट आईएनजी यानी बिना आईएनजी के मैं तो नहीं बनूंगा कॉन्टिन्यूअस। यानी इन दोनों के बीच इस बात का सुलह करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है आपकी बी, वो क्या है आपकी बी। यानी इसके बीच और इसके बीच जो झगड़ा है, ठीक है, उस चीज को सुलह करने के लिए हम यूज करते हैं बी का। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगी, विल या शैल के साथ आएगा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ आया, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता लगता है हमें परफेक्ट टेंस से, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यहां पे भी मैंने बताया था आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का फंक्शन क्या होता है, परफेक्ट बताने का। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमें पता लगता है परफेक्ट टेंस है, लेकिन वही बात है भाई किसका परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट या फ्यूचर का परफेक्ट, ठीक है। तो हैज और हैव से पता लगता है हमें प्रेजेंट का परफेक्ट है, हैड से पता लगता है हमें पास्ट का परफेक्ट है, ठीक है। यहां पे पता तो चल ही चुका है आपको परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, लेकिन किसका परफेक्ट है, फ्यूचर का। कैसे पता चला, विल और शैल से हमें पता चला ये फ्यूचर का परफेक्ट है। अब यहां पे भी एक बात समझने वाली है, सर यहां पे भी पता चल रहा है विल और शैल से फ्यूचर का, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता लग रहा है परफेक्ट है, तो यहां पे हैव का क्या काम है अब, ठीक है। अब वही बात है भाई, विल और शैल मोडाल्स है आपके, ये क्या बोलते हैं, मैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा, है ना, यानी वर्ब की बेस फॉर्म लूंगा। आप ये समझिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा, ठीक है। विल और शैल क्या बोलते हैं, मैं तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा, ठीक है। और ये परफेक्ट क्या बोलते हैं, भाई विदाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं तो नहीं बनूंगा परफेक्ट। तो इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन है उस चीज को सुलह करने के लिए हमें जरूरत होती है हैव की, ठीक है। ये भी आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, सर यहाँ पे हेल्प करने के लिए बी आया था और यहाँ पे हेल्प करने के लिए फिर आप हैव क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे भी तो बी का यूज कर सकते हैं, है ना। अब समझिए उस बात को भाई, देखिए यहाँ पे हमने बी का यूज क्यों नहीं किया उस बात को मैं बताना चाहूंगा आपको। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बी का यूज करते हैं और बी के बाद कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, तो आपका सेंटेंस पैसिव बन जाएगा। आपका सेंटेंस कैसा बन जाएगा, पैसिव। किसी भी बी फॉर्म के बाद इज, एम, आर, वाज, वर
बी, बीइंग, बीन, ये आपकी बी फॉर्म्स होती हैं। किसी भी बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है आपका, पैसिव बन जाता है। तो इसी बात के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमें हैव यूज करते हैं, ताकि हमारा सेंटेंस पैसिव ना बने। तो हम क्या यूज कर लेते हैं, हैव यूज करते हैं। समझ आया आपको, क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। देखिए जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखी इससे पहले वाली क्लास, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपने टेंस की फर्स्ट क्लास नहीं देखी, ये भाई आपकी सेकंड क्लास है टेंस की, तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि वहीं से आपका बेस रेडी होगा। देखिए वहां पे हमने सीखा था किसी भी वर्ब से पता लगता है एक्शन का, और वर्ब की फॉर्म से पता लगता है टेंस का, एंड टेंस से पता चलता है टाइम का। तो वो सारा का सारा कंसेप्ट हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में कवर किया था। तो चलिए जी हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। समझिए इस बात को, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है, यानी इसके अंदर दो टेंस आएंगे। परफेक्ट का काम क्या होता है कि कोई एक्शन खत्म हो चुका है, यानी कुछ तो काम खत्म हो चुका है, और कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है भाई, अभी भी चल रहा है, यानी कुछ तो काम खत्म हो चुका है और कुछ अभी भी चल रहा है। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट है, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूस भी है। भाई परफेक्ट का पता किससे लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, देख पा रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लिखा हुआ है। एंड कॉन्टिन्यूस का पता किससे लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। अभी मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस का पता लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, और परफेक्ट का पता लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से तो हमने पता किया, यानी बीन से तो पता चला आपको परफेक्ट टेंस है, ठीक है। एंड कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से आपको पता चला कॉन्टिन्यूस है, यानी हम समझ चुके हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ऐसे ही बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखाई दे रहा है, समझ चुके हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखाई दे रहा है, तो समझ जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का, पास्ट का, या फिर फ्यूचर का। देखिए तो हैज और हैव से आपको पता चला, हैज और हैव से पता चला आपको ये प्रेजेंट का है, भाई प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हैड से आपको पता चला ये आपका पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। विल एंड शैल से आपको पता चला कि ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। यहां तक की कहानी आई समझ में, ठीक है। अब इसी बात को दूसरे मैं वे से बताना चाहूंगा आपको, समझिए उस बात को भी। भाई परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस यानी दो टेंसों से मिलकर बना है, ठीक है। तो समझ सकते हो आप, देखिए परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे भी देख सकते हो आप, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और वो काम अभी जारी भी है भाई, चल भी रहा है ना, कॉन्टिन्यूस भी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये देख सकते हो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे, देख सकते हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यू के लिए यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। भाई फ्यूचर का पता लगेगा विल एंड शैल से। अभी मैंने बताया था परफेक्ट है तो देख पा रहे हो विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे भी देख सकते हो विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कोई काम कंटिन्यू है तो कैसे पता चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। समझ आया, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं पूरा का पूरा आपको, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट मोड पे चलेंगे। देखिए जी भाई हमने बताया आपको ये जितने भी टेंस है हमने सब पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ठीक है। टेंस के टॉपिक को हमने कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे कि दिखाई दे रहा आपको 12 पार्ट्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इन 12 में से एकमात्र ऐसा कॉलम दिखाई दे रहा आपको, यानी एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर मैंने बताया कि इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसमें वर्ब की बेस फॉर्म या समझ सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देगी। भाई प्रेजेंट का है तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी मिल सकता है आपको, ठीक है। पास्ट का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देगी, ठीक है। फ्यूचर का है तो विल शैल दिखाई देगा और उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कॉन्टिन्यूस का पता चलता है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। अब किसका कॉन्टिन्यूस है भाई, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर से पता लगेगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है वाज वर से पता लगेगा, फ्यूचर का है तो विल शैल से पता लगेगा। बस ध्यान क्या रखना था, यहाँ पे बी भी आ जाएगा, विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बी कैसे आया था वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट।
भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता लगता है परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का है तो हैज हैव से पता लगेगा, पास्ट का है तो हैड से पता लगेगा, फ्यूचर का है तो विल शैल से पता चलेगा, ठीक है। और ये हैव कैसे आया था ये भी मैं बता चुका हूं आपको, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी भाई, दो टेंसेस से मिलकर बना है, यानी परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। परफेक्ट किस बात से पता चल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिख रहा है बीन। कॉन्टिन्यूस कैसे पता चला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पता चलता है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। अब किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भाई, प्रेजेंट का है तो हैज हैव यूज किया, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट का है तो हैड यूज किया आपने, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह फ्यूचर का है तो पता किया आपने विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन कुछ ना कुछ समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन को लेके थोड़ा सा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए जी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस की एंड आइडेंटिफिकेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, अभी जो कराया उसी के बिहाफ पे सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। चलिए जी, पहले एफर्ट आप लगाइए भाई, है ना। आप लोग बताइए कौन सा टेंस है, ठीक है। या एक काम कीजिए, आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद पहले कोशिश आप कीजिए, उसके बाद मैं कराता हूँ सोल्व, ठीक है। जल्दी से पॉज कर लीजिए भाई वीडियो को एंड पहले कोशिश आप कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब देखिए इसमें कौन सा टेंस है भाई, आपने पढ़ा शी वेंट, है ना। वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है कौन से टेंस में यूज की जाएगी भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हमें इंडेफिनिट टेंस में। कौन से में, इंडेफिनिट टेंस में। कौन से इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी ये कहलाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए भाई, नेक्स्ट पता कीजिए आप, पायल हैज कंप्लीटेड द टास्क। पायल हैज कंप्लीटेड द टास्क, ये कौन सा टेंस है, चलिए जी पता करते हैं इस बात का भी। देखिए कंप्लीटेड लिखा हुआ है, कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हो आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कंप्लीटेड है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ध्यान दीजिएगा भाई। वर्ब की ये अगर ये थर्ड फॉर्म होगी तो इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब 100% मिलेगा, यानी विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, ये कंप्लीटेड लिखा हुआ है और इससे पहले क्या देख पा रहे हो आप, हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है आपको हैज, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या पता लगता था हमें, टेंस कौन सा है, परफेक्ट है। ये कंप्लीटेड से पता लगा हमें परफेक्ट है। परफेक्ट किसका, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तो हैज से पता लगा प्रेजेंट का, यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आया, प्रेजेंट परफेक्ट। दोबारा से बता देता हूं भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता लगता है हमें परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है, जो बताती है हमें प्रेजेंट है, यानी टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पंकज हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफाई करते हैं भाई, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है भाई बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है भाई। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से क्या पता लगता था, बीन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, इसी के साथ हमने आईएनजी यूज कर रखा, आगे देख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। भाई बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से आपको पता लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आगे क्या लिखा हुआ है, हैज, यानी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोनू हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीच्ड लिखा हुआ है ना, रीच, रीच्ड, रीच्ड। अब ये रीच्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड या थर्ड, कैसे पता करेंगे भाई, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो समझ आया आपको कि परफेक्ट टेंस है। किसका परफेक्ट, पहले क्या लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, यानी हमें समझ आया ये
पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भाई कभी भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिखाई दे या फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाई दे, ये दो टेंस ऐसे हैं जिसको हम रिलेटिव टेंस बोलते हैं। रिलेटिव टेंस यानी इनके साथ कोई ना कोई क्लोज, यानी इन क्लोजेस के साथ दूसरा क्लोज जरूर ऐसा मिलेगा जो इनके साथ रिलेट करेगा, यानी किसी भी सेंटेंस में आपको दो क्लोज दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे एक क्लोज तो आपको दिखाई दे रहा है बिफोर से पहले वाला, एंड दूसरा दिखाई दे रहा है बिफोर के बाद वाला। ठीक है, इसका हमें टेंस पता किया, कौन सा टेंस था, रीच्ड, और इससे पहले लिखा हुआ है हैड, यानी हमने पता किया था पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसके बाद वाला पता करते हैं, द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, भाई लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज करते हैं, अभी बताया था। ठीक है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी ये कहलाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी विल हैव रीच्ड देयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीच्ड। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, रीच्ड। अब रीच्ड ये क्या पता कैसे चलेगा भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, रीच, रीच्ड, रीच्ड। अगर इससे पहले आपको दिखाई दे हेल्पिंग वर्ब तो हम समझ जाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप पे, हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रखा है भाई हमने। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला परफेक्ट टेंस है। क्या पता चला, परफेक्ट टेंस है, इससे पता चला परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट किसका, विल से पता लगा फ्यूचर का, यानी ये कौन सा टेंस बन जाएगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ आया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा जी, आप दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा आपके, काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये हैव हेल्पिंग वर्ब कहेंगे या इसको कुछ और भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, वैसे मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई वर्ब आपको दिखाई दे जो हेल्पिंग वर्ब की भी हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं पार्टिकल। क्या बोलते हैं, पार्टिकल, यानी हैव यहाँ पे क्या है, पार्टिकल। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। समझ आया, नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम पंकज सर स्टार्ट्स द क्लास। ठीक है, दोबारा से पढ़ देता हूं, वी विल हैव रीच्ड देयर बाय द टाइम पंकज सर स्टार्ट्स द क्लास। ठीक है, अभी मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाई दे या परफेक्ट आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिखाई दे, पास्ट परफेक्ट दिखाई दे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाई दे, उसको कहा जाता है रिलेटिव टेंस, यानी कहीं ना कहीं दूसरे क्लोज से रिलेट करेगा। यानी उस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज मिलेंगे आपको, जैसे कि एक ये था तो दूसरा आपको ये दिखाई दिया। ठीक है, इसी तरह एक यहाँ पे ये है तो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है पंकज सर स्टार्ट्स द क्लास, दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है। इसको हमने पता किया, रीच्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें पता चला परफेक्ट टेंस है भाई। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता किया हमने परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब परफेक्ट किसका, विल शैल है तो पता लग गया फ्यूचर का, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, अब इसको पता करते हैं, पंकज सर स्टार्ट्स द क्लास, ये वर्ब दिखाई दे रही है आपको। ठीक है भाई, टेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो हमेशा हमें सर्च करना होता है वर्ब को, किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब को पकड़िए बस। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट्स, देख सकते हो स्टार्ट्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया हमने। ठीक है, यहाँ पे एस यूज किया गया है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया है, और मैंने बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी एस यूज किया जाएगा तो उसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। पंकज सर, भाई पंकज दिखाई दे रहा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज की। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखिए, 5 years हैव पास्ट। देखिए पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैसे पता चलेगा भाई, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमने पता किया ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। किसका परफेक्ट है, हैव है इससे पहले, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट देखिए, सिंस हिज मदर डाइड। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, डाइड लिखा हुआ है। ठीक है, डाइड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ये कहलाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई फादर ऑफन स्कॉल्ड्स मी फॉर माई प्रेटी मिस्टेक्स। ठीक है, समझ आ रहा है क्या है भाई, माई फादर ऑफन स्कॉल्ड्स, यहाँ पे वर्ब क्या है, स्कॉल्ड्स। ठीक है, स्कोल्ड, स्कोल्ड के साथ हमने यूज किया एस का, यानी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया भाई। ठीक है, अभी मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या पता लगता है, इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, यानी ये किसका इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है भाई, चार्ट को आप जो अभी मैंने इससे पहले कराया था अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 8 AM। ठीक है, अब देखिए बीन आ रहा है यहाँ पे और स्लीपिंग आ रहा है। बीन स्लीपिंग से पता लग रहा है हमें बीन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई दे रहा है यानी कॉन्टिन्यूस है। तो यहां से पता किया आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। किसका? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? इससे पहले हैड है यानी पास्ट। ठीक है, यानी क्या कहलाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझ आया? क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है भाई, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं या फ्रॉम का भी यूज करते हैं। वो सब कुछ मैं बताऊंगा इसके यूसेज में। जब हम यूसेज कवर करेंगे टेंसेज के तो वहां पे ये सब कुछ कवर करेंगे। अभी बस आइडेंटिफिकेशन को लेके कसर चल रहे हैं हम। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, पायल वाज वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, सेंटेंस समझ आया? पायल वाज वॉचिंग अ मूवी। अब देखिए वॉचिंग है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया है, यानी हमें समझ आया कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। किसका कॉन्टिन्यूस? भाई पहले वाज लिखा हुआ है तो समझ आया पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये कहलाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जगह वाज की जगह इज होता, पायल इज वॉचिंग अ मूवी, तो इससे तो पता लगता कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन इज से पता चल जाता हमें किसका कॉन्टिन्यूस है? प्रेजेंट का है, तो हम बोलते हैं उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे इससे पहले होता विल बी, पायल विल बी वॉचिंग अ मूवी, पायल विल बी वॉचिंग अ मूवी, तो वॉचिंग से पता लगता आपको कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, और विल से क्या पता चल जाता? फ्यूचर है, तो फ्यूचर का कौन सा टेंस बन जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ध्यान रखना है बी जरूर आएगा, क्यों आएगा वो मैं समझा चुका हूं, है ना, विल बी शैल बी। नेक्स्ट है, आई शैल हैव बीन वॉचिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, दोबारा पढ़ देता हूं। आई शैल हैव बीन आई शैल हैव बीन वॉटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है भाई, वॉचिंग नहीं आएगा, वॉटरिंग ही लिखा हुआ है। ठीक है, आई शैल हैव बीन वॉटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस है। अब समझिए इस बात को, यहाँ पे बीन दिखाई दे रहा है आपको यानी परफेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखाई दे रहा है यानी कॉन्टिन्यूस भी है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो है ये। ठीक है, अब प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उस बात का पता करना है। विल शैल दिखाई दे रहा है तो समझ गए किसका है भाई? किसका है? फ्यूचर का है, यानी कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझ आया? ये जरूर ध्यान रखना भाई, हैव आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसी तरह हो सकता है विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये आप इससे पहले जो मैंने अभी टेबल कवर कराई थी या मैंने जो भी आपको कॉलम कवर कराए थे कुछ, है ना, टेंस का जो भी हमने चार्ट कवर किया है, उसकी हेल्प से आप पता कर पाओगे आप कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडेंटिफिकेशन को लेके अब आपका डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी आइडेंटिफिकेशन कवर नहीं हुई है। ठीक है, आपने भाई ऐसे सेंटेंसेस भी देखे होंगे, काफी जैसे देखे होंगे कि हैड का यूज करके सेंटेंस बनाया गया है या हैव हैड का यूज करके सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, तो वो कैसे यूज किए जाते हैं वो सभी कुछ हम सीखने वाले हैं, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में, यानी नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिफिकेशन को लेके कुछ और बातें सीखेंगे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, उनकी हेल्प से आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी, तो वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है अभी तक जो मैंने कराया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस डे।